Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court and addressing from Iqbal International Law Services. Hello guys. Today we are delivering a legal lecture on the topic of agreement between landlord and tenant. यानी टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज द टेनेंसी एग्रीमेंट? किरायादार का जो एग्रीमेंट होता है, किरायानामा कहते हैं, मुआहदा किरायानामा कहते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट। यानी किरायानामा क्या हो, किरायादार का एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज द टेनेंसी एग्रीमेंट। आज हम आपको टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे। देखिए, टेनेंसी एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। अगर ज़रूरी रजिस्टर ना हो तो उसकी अटेस्टेशन होनी चाहिए, यानी जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के दरमियान जो एग्रीमेंट है एक तो रिटर्न होना चाहिए। अगर उसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं तो उसको एटलीस्ट उसको अटेस्ट होना ज़रूरी है। अटेस्ट किससे कराएं? रेंट कंट्रोलर से अटेस्ट कराना चाहिए, सिविल जज से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। अगर किरायानामा रजिस्टर्ड है बिफोर द रजिस्ट्रार तो फिर उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी बतौर प्रूफ पेश की जा सकती है रिलेशनशिप के लिए। टेनेंसी स्टेचुरल भी हो सकती है, टेनेंसी कंट्रैक्चुअल भी हो सकती है। एक रूलिंग है PLD 2003 कराची 444। ये कहा गया कि जो टेनेंसी है वो कंट्रैक्चुअल भी हो सकती है और इसके अलावा स्टेचुरी भी हो सकती है। अब अनरजिस्टर्ड टेनेंसी जो है अंडर सेक्शन 5, देखिए अनरजिस्टर्ड टेनेंसी क्या होता है। देखिए, अनरजिस्टर्ड टेनेंसी जो 1 ईयर्स या उससे कम का जो एग्रीमेंट बनेगा और 1 ईयर उससे ज़्यादा होगा तो दैट विल बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो 1 से कम है तो अनरजिस्टर्ड टेनेंसी होगी। अंडर सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर टेनेंसी अंडर सेक्शन 5 के तहत नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप प्रूफ नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रूफ करने के लिए अंडर सेक्शन 5 के तहत एग्रीमेंट को होना चाहिए। अब जहाँ तक वर्बल एग्रीमेंट की बात है, देखिए वर्बल एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 5 में दिया गया है कि मुआहदा के लिए किसी डाउट या एम्बिगिटी से बचने के लिए एग्रीमेंट को रिटर्न होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई ऐसा नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो भी वर्बल एग्रीमेंट भी काबिल कबूल होगा। इस पर एक रूलिंग भी है 2002 CLC पेज 226। उसमें कहा गया है कि वर्बल एग्रीमेंट भी काबिल कबूल हो सकता है, मगर कंट्रोवर्सी के बचने के लिए इट इज कंपल्सरी आइदर रजिस्टर्ड और एटलीस्ट अटेस्टेड। अंडर सेक्शन 5 उसकी डायरेक्शन में ये है कि ये डायरेक्शन दी गई है अंडर सेक्शन 5 के तहत। उसको मैनिडेट नहीं किया गया कि ये मैनिडेटरी नहीं है, बल्कि डायरेक्शन है कि या तो रजिस्टर होना चाहिए या फिर अटेस्ट होना चाहिए। मगर सबूत के लिए चूंकि प्रूफ चाहिए होता है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स को, उस प्रूफ को, उस रिलेशन को साबित करने के लिए ऑफ कोर्स कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। तो वो प्रूफ होगा तब भी कहा जाएगा कि ये इनके दरमियान रिलेशन है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स एज ए टेनेंसी। तो उसके लिए ज़रूरी है, PLD 2003 कराची 444 में ये कहा गया है कि उसके लिए ज़रूरी है कि ज़बानी भी हो सकता है, मगर प्रूफ के लिए चाहिए कि वो एक एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। जो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराते हैं दैट इज नॉट वैलिड। इसकी या तो जो टेनेंसी एग्रीमेंट है या तो उस रेंट कंट्रोलर से अटेस्ट होना चाहिए या सिविल जज से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। लॉ में ये नहीं कहा गया कि टेनेंसी एग्रीमेंट आप नोटरी पब्लिक से करा सकते हैं। 1993 CLC पेज 1761 में कहा गया है कि नोटरी पब्लिक नहीं हो, बल्कि आप या तो
जैसा कि कहा गया है 1 साल से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स कंपल्सरी रजिस्टर्ड कराएं उसको, अदरवाइज़ फिर उसको अटेस्ट कराना ज़रूरी है। ये होता है मुआहदा किरायानामा, टेनेंसी एग्रीमेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई सजेस्ट करना चाहते हैं टॉपिक तो भी आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट्स करें। वी विल आल्सो वीडियो ऑन दैट टॉपिक विच यू विल सजेस्ट। उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर लीगल लेक्चर हम आपको देंगे, अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कोई टॉपिक, दैट विल बी वेलकम। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।